साल 2020। देश लॉकडाउन में था। सड़कें खाली थीं, लेकिन तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में एक थाने के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। एक पिता और उसका बेटा जिंदा अंदर गए थे, लेकिन बाहर निकले तो सिर्फ उनकी लाशें थीं। ये कहानी है सथानकुलम की और उस सच्चाई की जिसे दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन एक महिला कांस्टेबल ने सब कुछ बदल दिया। जून 2020, कोविड लॉकडाउन अपने चरम पर था। इसी दौरान पी जयराज और उनके बेटे जे बेनेक्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनका जुर्म दुकान का समय थोड़ा ज्यादा खुला रखना बताया गया, लेकिन जो हुआ वो कानून का पालन नहीं, बल्कि कानून की सबसे खौफनाक तस्वीर थी। पुलिस स्टेशन के अंदर दोनों को घंटों तक पीटा गया, लाठियों से, बेल्ट से और ऐसी जगहों पर जहां मारना सिर्फ दर्द नहीं बल्कि इंसानियत को खत्म कर देता है। गवाहों के मुताबिक उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। उनके कपड़े खून से भीग चुके थे। कुछ ही दिनों बाद पहले बेटे की मौत हुई, फिर पिता भी नहीं बच सके। ये सिर्फ दो मौतें नहीं थीं, ये एक सवाल था, क्या पुलिस हिरासत सुरक्षित है? शुरुआत में इस केस को दबाने की कोशिश हुई, रिपोर्ट्स को बदलने की कोशिश, सच को छुपाने की कोशिश। लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी महिला की जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। नाम था एस रेवती। रेवती उसी थाने में ड्यूटी पर थीं। उन्होंने वो सब देखा जो शायद कोई देखना भी नहीं चाहेगा। उनके सामने बार बार पिता और बेटे को पीटा गया। उनकी चीखें पूरे थाने में गूंज रही थीं। लेकिन असली डर सिर्फ उस हिंसा का नहीं था, बल्कि उस सिस्टम का था जो सच बोलने वालों को चुप करा देता है। रेवती पर दबाव डाला गया। उन्हें कहा गया, जो कहा जाए वही बोलो। धमकियां भी दी गईं। लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया, सच का साथ देने का। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना था, तो उन्होंने हर एक पल, हर एक घटना बिना डरे बता दी। उन्होंने बताया कैसे पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से मारपीट की, कैसे दोनों को गंभीर चोटें आईं, कैसे खून को साफ करवाने की कोशिश की गई ताकि सबूत मिट जाएं। उनकी गवाही सिर्फ एक बयान नहीं थी, वो एक सबूत थी जो पूरी कहानी को उजागर कर रही थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में भी उन पुलिस वालों की पहचान की जो इस अत्याचार में शामिल थे। अब मामला इतना बड़ा हो चुका था कि इसे दबाना आसान नहीं था। देश भर में गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। सामाजिक माध्यमों पर न्याय की मांग तेज हो गई। तब इस केस में हस्तक्षेप किया मद्रास उच्च न्यायालय ने। न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया। जांच को निष्पक्ष बनाने के आदेश दिए गए। बाद में इस केस को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मौत का कारण गंभीर चोटें और यातना थी। कई पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अगर कोई सबसे अहम कड़ी थी, तो वो थी रेवती की गवाही। अगर वो डर जाती, अगर वो चुप रह जाती, तो शायद ये केस भी बाकी कई मामलों की तरह फाइलों में दब जाता। रेवती को न्यायालय की तरफ से सुरक्षा भी दी गई, क्योंकि खतरा अभी भी था। लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की। ये कहानी है उस साहस की जो सच को दबने नहीं देता। आज भी ये मामला हमें एक सच्चाई याद दिलाता है कि कानून का असली काम सुरक्षा देना है, डर पैदा करना नहीं। और जब कानून के रक्षक ही कानून तोड़ने लगें, तो किसी एक रेवती का खड़ा होना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि कभी-कभी एक आवाज ही पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने ला देती है। यदि आप भी मेरी तरह ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल एमजे डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, एमजे डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं।